Okay, welcome back to our channel. So, my dear friends, this is Santosh Rathi, the director of Rathi's Educare. Now, we are going to start with the second session. हमने लास्ट सेशन में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस किए थे, लेक्चर हल्का फुल्का था. अभी थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे बच्चा लोग. तो लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे आज. दैट इज योर जो क्वेश्चन लेफ्ट ओवर था संजय का, राइट. संजय का क्वेश्चन नंबर था 5, राइट. संजय की सैलरी थी फिक्स्ड मंथली इनकम. उस भाई की जो सैलरी थी ना वो फिक्स्ड थी. जो भी सैलरी थी उसको इनिशियली जो मंथली फिक्स्ड सैलरी मिलती थी उसको मैंने एक्स माना. फिर वो ईयरली उसकी इंक्रीमेंट होती थी. कितनी ईयरली इंक्रीमेंट होती थी हमें नहीं दिया, हमने वाई माना. सी फिक्स्ड मंथली सैलरी को क्या माना बच्चा लोग, हमने मंथली सैलरी को हमने माना एक्स. एंड फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट को क्या माना, ईयरली इंक्रीमेंट. फिक्स्ड ईयरली बच्चा लोग ये क्या है, ईयरली. फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट को हमने क्या माना, यस यस वाई. तो यहाँ पे दो सीन है. एक 4 साल के बाद दिख रहा है आपको स्क्रीन पे 4,500 उसका सैलरी है 4,500. एंड एक 10 साल के बाद उसका सैलरी दिख रहा है 5,400. तो आपको दो इक्वेशंस बनाना है. सी एट द एंड ऑफ 4 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर. इतना इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप खुद से लिख सकते हैं ये, बट हमें इक्वेशन चाहिए. देख उसका एक फिक्स्ड मंथली इनकम था. वो कितना था बेटा, फिक्स्ड मंथली इनकम कितना था, एक्स था, राइट. फिर वो जो फिक्स मंथली इनकम था उस पे उसकी 4 साल के बाद की सैलरी 4y बढ़ गई. हर साल y से बढ़ी तो 4 साल के बाद 4y हुई. ऐसा करके उस भाई के पास कितना रुपए आ गया, 4,500. लेकिन सेकंड केस में मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. फिक्स्ड मंथली इनकम तो एक्स थी ही, लेकिन 10 साल के बाद की सैलरी 10y हो जाएगी, 10y विच इज इक्वल टू 5,500. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्या आपको दोनों को इक्वेशन में कुछ सिमिलर दिख रहे हैं, किसी के कोएफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं? यस सर बिल्कुल दिख रहे हैं. हमें x के कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, यस और नो. x के कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं ना. तो मैं दोनों को उठा के ऐड तो करूंगा या तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, विच इज इजियर. This is the first equation, x plus 4y is equal to 4,500, and this is another equation, x plus 10y. Yes yes, x plus 10y is equal to 5,000. चलो 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 जल्दी करो, मेरे से फास्ट. ये ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम तो है बट सेम साइन के हैं. देख ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मर जाएगा. 4 में से 10 गया 6y प्लस 6y की माइनस 6y इज इक्वल टू, ये भी माइनस हो जाएगा. 4,500 में से 5,500 गया, कितना बचा, 4,500 में से इट वाज नॉट 500, इट इज लाइक 4,000, 5,400 था. सो वी हैव टू स्टार्ट विद द 5,400. यस सर यस सर, आपकी यहाँ पे जो गलती हुई है 5,400, तो मैंने हाईलाइट कर दी है 5,400. 5,400 5,400 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा, 900 बच जाएगा. प्लस में कि माइनस में, माइनस में. y इज इक्वल टू माइनस 900 बाई 6, माइनस 6 माइनस माइनस मर जाएगा, कितना हो जाएगा, इट इज लाइक 150 हो जाएगा, राइट. 150. तो यहाँ पे जो 10 साल की सैलरी थी वो 5,400 थी, 5,400, जबकि मैंने यहाँ पे 5,500 ली थी, राइट. सो आगे चल के आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने समझ गया कि भाई इक्वेशन सॉल्व करके 1,000 आंसर होता. 1,000 को 6 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए मैंने क्लिक कर लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की है. 5,400 ना लेके 5,400 ना लेके 5,500 लिया था. y इज इक्वल टू 150, मतलब उसकी हर साल 150 150 150 से सैलरी इंक्रीज होगी. लेकिन फिक्स्ड मंथली सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे x प्लस 4y वाले. चलो आपका इक्वेशन है बेटा x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना था, 4,500. इसमें आपकी वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा, y की हमने अभी अभी वैल्यू फाइंड की थी. यस कितनी की थी y की वैल्यू, नंबर 150 थी. y की वैल्यू इज 150. your y की वैल्यू इज 150. नाउ योर y की वैल्यू 150, इसको मल्टीप्लाई करके 4,500, 15 4 जा, दिस इज 600. नाउ 4,500 सॉल्व करो. चलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 3900. सब्ट्रैक्ट करो, x की वैल्यू विल बी 3900. तो ये जो संजय था या भी था, उस भाई की इनकम कितनी थी, ओके राइट, 3,900. आई होप इट वाज क्लियर टू यू. वीडियो पॉज करो, पीछे का क्वेश्चंस देखो तो आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर द 3 चेयर्स. आई नीड टू बी वेरी क्विक बच्चा लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं. 3 चेयर्स है, चेयर को x मानेंगे और टेबल को
y मानेंगे, चेयर को x मानेंगे और टेबल को y मानेंगे। चलो सॉल्व करेंगे मेरे साथ सब लोग। दिस इज द हाइलाइटर, हियर इज द 3 चेयर्स एंड 2 टेबल, 3 चेयर और 2 टेबल। तो मुझे बताएंगे आप लोग, चेयर को x माना तो मैं 3x ले लूं, टेबल को y माना तो मैं 2y ले लूं, दोनों को ऐड करके कितना आया 4500। इट इज इजियर, आई विल बी कीपिंग इट फॉर यू। लेकिन 5 चेयर जब लिया उस भाई ने, 5 चेयर, चेयर को तो x ही माना था, प्लस 3 टेबल को तो y ले लिया, इज इक्वल टू 7000। देयर इज नथिंग सेम, जैसे ना तो x सेम है ना तो y सेम है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को इनके कोएफिशिएंट इक्वल करके लेंगे। देखो मुझे यहाँ पे ना x इक्वेट करके लेना इजी y इक्वेट करना इजी लग रहा है। तो y इक्वेट करने के लिए नीचे वाला 3 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला 2 नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। सो लाइक दिस, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। पूरा इक्वेशन ब्रैकेट ब्रैकेट मत डालो, डायरेक्टली सॉल्व करो पूरे इक्वेशन को, पूरे मतलब एवरीथिंग, इसे इसे और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी वेरी क्विक, 3 से मल्टीप्लाई करो, चलो चलो चलो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 4 5 0 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग 13500। सो आई एम राइटिंग द न्यू इक्वेशन, द ब्रांड न्यू इक्वेशन, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वाला इक्वेशन 9x plus 6y is equal to 13500, इक्वेशन नंबर 3। इतना मगजमारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें y इक्वेट करके लेना है। आप x भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो अभी इस इक्वेशन का कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 1400, 1400 नहीं सर 14000। चलो ठीक है, लेकिन अभी इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वेट कर लिए, बट डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक स्टेप बढ़ा देंगे, बोलेंगे 3 और 4 को ऐड करना है। ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट, कोएफिशिएंट सेम है तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो वी हैव टू राइट दिस स्टेप, adding equation 3 and 4. So please you remember these two equations because I have to change the slide. राइट डाउन किया इतना, दोनों इक्वेशन को वापस से लिखना होता है। चलो लिखेंगे, मेरे लिए आप लोग दोनों इक्वेशन लिखो बेटा। पहला इक्वेशन था यस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना था 13500। दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यू रिमेंबर 10x प्लस अगेन 6y, कोएफिशिएंट सेम किया और 14000 था। राइट 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 राइट। अभी इनको ऐड करने से मजा आएगा कि सब्सट्रैक्ट, बहुत बढ़िया, सब्सट्रैक्ट करने मर गया। देखो मैं 10x वाले इक्वेशन को ऊपर रखता तो अच्छा रहता, क्योंकि बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर रहता तो बेटर रहता है। नो प्रॉब्लम, बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर साइन, यू विल बी गेटिंग x एज अ 500। Put this x is equal to 500 in any one of the previous equation. कोई इक्वेशन याद करो बेटा, पहला वाला 3x plus 2y वाला, यस 3x plus 2y is equal to कितना था 4500, 4500 रुपए। थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख लो मेरे साथ। 3 into 500 plus 2 into what was the y, y कितना है, y तो हमें फाइंड कर लेना सर। कर लो चलो ठीक है, कर लो दुनिया मिट्टी में। 4 3 कितना हो जाएगा 1500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। आगे के स्टेप्स तो आने चाहिए भाई, इज इक्वल टू 3000। कैसे आया मत पूछना, नहीं तो पढ़ाई छोड़ देना, मत पूछना। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1500, 1500 आ गया आपका y का आंसर। y का आंसर कितना आ गया 1500। बाय द वे y क्या था, टेबल था कि चेयर था, यू रिमेंबर दिस। ये क्या था, चेयर था और ये वाला टेबल था। तो यहाँ पे चेयर का कॉस्ट आ गया और यहाँ पे टेबल का कॉस्ट आ गया। सर हमें तो डीमोटिवेट कर दिए यार आप। यहाँ भाई क्या हो गया ना, ये जो था, मिटा दो भाई इसको, ये जो था हाइलाइटर, ओके, उधर गया तो माइनस होगा ना, 4500 में से माइनस हो गया तो यू गॉट 3000, 3000 को 2 से डिवाइड किया 1500, सॉर्टेड। नाउ यू गॉट अ टेबल, यू गॉट इट हियर। नाउ 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 हमें क्या करना है, इक्वेशन में सिर्फ इतना नहीं पूछा, इक्वेशन में बोल रहा है कि 2 टेबल और 2 चेयर का बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2 टेबल। चलो 2 टेबल और 2 चेयर की बात करते हैं। 2 चेयर मतलब 2x, 2x मतलब 2 इंटू 100 था कि 500, 500 था। इसका आंसर 1000 रुपीज आ गया। गुड गुड गुड। फिर 2 टेबल की बात होगी, 2 चेयर की बात होगी, 2 टेबल की बात करेंगे। एक टेबल भाई 1500 रुपए का था, कितना आ गया 3000 रुपए आ गया। टोटल कितना रुपए हो गया 2 टेबल और 2 चेयर का, 3000 और 1000 4000। जीएसटी वीएसटी लगाएंगे, आप आपका देख लेना, यहाँ पे जीएसटी वीएसटी का कोई रोल नहीं है।
यू गॉट 4000 रुपीज। दिस इज द 4000 रुपीज। 2 टेबल और 2 चेयर का आंसर है। देखो भाई इसी स्पीड से आपको करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशंस तो तगड़े हैं ना, इक्वेशन सॉल्व करने आते ही आपको। मेन है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनने के बाद आपका रोल आता है आपको इसको 5x स्पीड से भगाओ, नो प्रॉब्लम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी विल बी वेरी क्विक विद दिस। ओके देखो एक रहता है टेंस प्लेस, एक रहता है यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस की बात जो चल रही है, कहा गया पॉइंटर, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम दिया है 9। डिजिट का सम कितना दिया है बेटा 9, मतलब 3 प्लस 6, 2 प्लस 7, 5 प्लस, बोलो 5 प्लस 4, 2 डिजिट है उनका सम 9 हो गया। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा, नंबर ज्यादा है, इंटरचेंज करने के बाद नंबर ज्यादा है। टेंस का यूनिट पे लाने का, यूनिट का टेंस पे लाने का, नंबर बढ़ जाएगा, ओरिजिनल नंबर से 27 से ज्यादा है। तो सम तो आपको बोलेगा 9 है। तो बच्चा लोग ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करने का, एक टेंस प्लेस लेने का और एक यूनिट प्लेस लेने का। देखो मैं अगर सपोज कोई इक्वेशन लेता हूँ 36 नंबर लेता हूँ, 36 को मैं कैसे लिखता हूँ, 3 इंटू 10 करके लिखता हूँ ना, प्लस यूनिट प्लेस जैसे का वैसा। तो मेरा टेंस प्लेस अगर x है और यूनिट प्लेस तो y है, तो मैं टेंस प्लेस को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा लोग, वेरी गुड सर, 10x प्लस यूनिट प्लेस जैसे का वैसा। दिस इज माय ओरिजिनल नंबर। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू, ये ओरिजिनल नंबर है। चल ठीक है, तुरंत मैं इसको क्या करता हूँ ना, इंटरचेंज करता हूँ, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस पे डालता हूँ। इंग्लिश बाद में लिख लेना भाई, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस पे डाल देता हूँ, लेकिन इक्वेशन तो बनाने आना चाहिए ना एक बार के लिए। टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस जैसे का वैसा, यू आर गेटिंग द सेकेंड इक्वेशन, यू आर गेटिंग सेकेंड इक्वेशन। जो इंटरचेंज किया हुआ नंबर, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज किया हुआ नंबर, बाय द वे ये ज्यादा है, इंटरचेंज किया हुआ नंबर ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, कितने से ज्यादा है, 27 से। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन की कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरचेंज किया हुआ नंबर ओरिजिनल नंबर से कितने से ज्यादा है, 27 से। लेकिन सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि सर अपन ने टेंस प्लेस को यक्स माना है, ये लिखना पड़ेगा ना, तो इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, टेंस प्लेस को यक्स माना था और यूनिट प्लेस को y माना था। दोनों का सम कितना मिला था बच्चा लोग, 9। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दोनों का मिला के कितना आया था, दोनों का मिला थे, दोनों का मिला के 9 आया था। फिर सेकेंड कंडीशन में इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा नंबर है। चलो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, इंटरचेंज की हुई नंबर, इंटरचेंज किया हुआ नंबर कौन है भाई, ओके आई लॉस्ट द स्लाइड, नो प्रॉब्लम। तो पहले वाला, चलो यू इस रिवाइंड कर लेना उसको एक बार। इंटरचेंज किया हुआ नंबर था आपका 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या था बच्चा लोग, 10x प्लस वाई, वेरी गुड, याद, इज इक्वल टू 27 से ज्यादा था। क्या मैं इसको एक साइड में शिफ्ट कर दूं सबको, ठीक है सर कर दो बिल्कुल, इसको भी फेंक दो, इसको भी फेंक दो। चलो मैं जल्दी से इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे, माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, कटेंगे इसको, 10y में से एक y गया, कितना y बचा 9y, एक x में से 10x गया, कितने x बचे 9x इज इक्वल टू, वेरी गुड, y 9 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड किया तो y माइनस x इज इक्वल टू 3, 9 से डिवाइड किया, समझा क्या, ठीक है। यू गॉट वन मोर इक्वेशन, रिमेंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 जो हमने सबसे शुरू में किया था। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये आपका दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को मैं एक के नीचे लिखूं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले x फिर y, यार कुछ खास बात नहीं किया, इतना घूर के मत देखो उसको, पहले x लिखा और फिर y लिखा, इसको सॉल्व किया, y माइनस एक्स ही है, इक्वेशन 3 है, दोनों को ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट, ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट, भाई ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 1 में से 2 हम ऐड कर देंगे क्योंकि साइन चेंज है, सिंपली साइन चेंज है ना, साइन चेंज है तो ऐड करो, मर गया y प्लस 2y, y प्लस वाई 2y, 9 प्लस 3 कितना होता है भाई 12 होता है, y इज इक्वल टू 6 मिला, जैसे ही y इज इक्वल टू 6 मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में पुट करो, ये फॉर्मेलिटी आप कर दो भाई, x की वैल्यू 3 मिल गई। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस को, टेंस प्लेस 3 था, x था, यूनिट प्लेस y था, ओके इंटरचेंज करो, 63 मिला,
दोनों का डिफरेंस देखो 27 है, दोनों का डिफरेंस देखो 27 है ना, 36, और इसका डिफरेंस देखो 63 में से 36 गया, तो बड़ा नंबर आपका 27 है, इंटरचेंज किया हुआ नंबर 27 से ज्यादा है, तो हमें ओरिजिनल नंबर का लेना देना है, बाकी गया भाड़ में, इट इज ओरिजिनल नंबर 36. व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? 36. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आई एम कीपिंग द सेशंस वेरी शॉर्ट फॉर यू. तीन तीन क्वेश्चंस करेंगे आराम से, एक बार तीन क्वेश्चन समझेंगे, फिर और करेंगे, और तीन क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस एंड दैट्स विल बी फाइनल फॉर द exercise number 5.2. then we will be starting with the problem set also. Okay, problem set भी हम इसी space से करेंगे, don't worry. This was all about today's session. So please do like, share and subscribe for the more videos. Thank you everyone, take care, bye bye.